नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हालांकि फ्रेंड्स, मैंने बोला था आपको कि हम बहुत ही जल्द आपके लिए बड़ी बड़ी क्लास स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये लो आपके सामने 100 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पेश कर दिया है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपको दिखने वाले हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, यानी वे 100 प्रश्न जो बार बार आपके कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन इस स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट भी अपनी साथ साथ में करते जाना और अपनी तैयारी को बेहतरीन भी बनाते जाना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके सामने पहला, आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप एमएस वर्ड में किसी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का चयन करेंगे, किस विकल्प को चुनेंगे? बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन या सबस्क्रिप्ट? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। यानी आप देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, किसी वर्ड के ऊपरी भाग में लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते आपकी स्क्रीन के सामने, और अपनी कमेंट को भी साथ साथ में दोहराते रहिए और बताते रहिए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह समानार्थक शब्दों। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, आप लोग बोलेंगे थेसर्स का उपयोग किया जाता है। किसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थेसर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दबाव, गति आदि का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि आपको लग रहा हो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको कहीं न कहीं ये मॉडल पेपर में हमने बताया है, बट याद रखना आज का ये सेशन काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दबाव, गति आदि का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ एनालॉग कंप्यूटर। यानी मापन प्रक्रिया कौन करता? तो आप लोग बोलेंगे मापन प्रक्रिया कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। यानी आपको भी बताना है कि इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप होता है, पीडीए भी होता है, नोटबुक भी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर या सबसे तेज कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो ये फ्रेंड्स, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सभी विद्यार्थियों को मालूम है क्या होता है। राइट आंसर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं वे कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के सभी कार्य का संचालन करने वाला जो होता है उनको फ्रेंड्स कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप अन्य नाम से कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं जल्दी जल्दी आपको ये क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7वां, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है? क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए और अब की बार से ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का जो कार्य करता है वो फ्रेंड्स कौन सी कीज करती है? विंडोज कीज करती है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलकर करती हैं जिनका कोई सिंगल यूज नहीं हो सकता, वो क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, सिंगल यूज नहीं हो सकता, अकेले कार्य करती है। और ये बात हो रही है फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन कीज की। किसकी बात हो रही है? कॉम्बिनेशन कीज की बात हो रही है, जिसके अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं? कंट्रोल हो सकता है, अल्ट होता है, अल्ट होता है फ्रेंड्स, और कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे शिफ्ट भी होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कॉम्बिनेशन कीज राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करते जाइए और इस सेशन को ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए।
फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आएंगे महत्वपूर्ण 2 घंटे की मैराथन क्लास के रूप में आपके सामने, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट आप ध्यान देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की सीमा क्या हो जाएगी? गति होती है, बिल्कुल। स्वचालन भी होता है, शुद्धता या बुद्धिमत्ता की कमी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, आप याद रख लेना कि जो कंप्यूटर होता है उसमें बुद्धि नहीं होती है, एज ए बुद्धिमत्ता की कमी कह सकते हैं। कंप्यूटर का आईक्यू होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है वो क्या होता है? 0 होता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। K202 SDS92 किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स K202 SDS92 ये जो भी है फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये किसके उदाहरण है? तो आप बोलेंगे मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। फ्रेंड्स ये किस कंप्यूटर के उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण होंगे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, कमेंट कीजिए, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं का संसाधन करने के लिए किया जाता है, यानी सूचना को संसाधित भी करने के लिए काम में ली जाती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ऐसे कंप्यूटर जो जिनका उपयोग अंकों की जानकारी यानी अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं का संसाधन करने के लिए भी किया जाता है। तो बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे किस कंप्यूटर की? डिजिटल कंप्यूटर की। किसकी बात हो रही है? डिजिटल कंप्यूटर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। डीएसएल का पूरा नाम। फ्रेंड्स डीएसएल का पूरा नाम बताइए, डीएसएल का पूरा नाम क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है डीएसएल का पूरा नाम होता है, वो होता है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ईमेल का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स मैंने और भी क्वेश्चन डाला था, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ईमेल होता है तो ईमेल का पूरा नाम बताना है, तो आपको याद रखना है ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ईमेल का पूरा नाम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। छोटी दूरी पर डेटा को 2 माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है, यानी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। छोटी दूरी पर डेटा को 2 माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे ब्लूटूथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्लूटूथ। फ्रेंड्स ये आज के जो सेशन के जो यहाँ पे क्वेश्चन है महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, या आप एक बार आप देख के जाइए, आपके आरएसएटी में निश्चित ही काफी अच्छी परसेंटेज बनेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं 90% से क्रॉस करूं तो संध्या कंप्यूटर को आज ही सब्सक्राइब कर ले। आने वाले जो भी वीडियोज है वो सारे देख लीजिए, आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। .gov, .edu आदि एक्सटेंशनों को कहा जाता है, यानी जैसे .gov है, .edu है, .in है, ये जो भी होता है फ्रेंड्स इनको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन कोड, बट कौन से? टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक वेबसाइट समूह है। फ्रेंड्स वेबसाइट किसका समूह है? तो फ्रेंड्स आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ वेब पेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइलों का, लॉग कुंजी का, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप याद रख लेना, वेब पेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का एक समूह कह सकते हैं। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड एचटीएमएल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं, यानी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सारे क्या होता है? वेब ब्राउजर के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी
वेब ब्राउजर यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? यानी काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है बुक मार्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आप याद रख लेना, कंट्रोल के साथ में के होती है और ये क्या करता है, किसी फाइलों को लिंक करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। जो एमएस वर्ड होता है इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रख लेना, कई बार आपको बोला हुआ कैलिबरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैलिबरी। और शॉर्ट में हमको बॉक्स में इसका बॉडी भी कभी लिखा हुआ मिल सकता है, कैलिबरी बॉडी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी के सभी फॉन्ट के नाम है, बट डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे कैलिबरी होती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स आप याद रख लेना, अगर आपको पूरे वर्ड की बात करें, पूरे वर्ड यानी पूरे वाक्य आप कह सकते हैं, पूरे वाक्य का पहला अक्षर, पूरे वाक्य का पहला अक्षर तो करता है सेंटेंस केस। फ्रेंड्स थोड़ा याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बट यहाँ पे थोड़ा ऐसे अलग दिया गया है कि आप चाहते हैं कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल में प्रदर्शित करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो आप वहां पे याद रख लेना, किसका? ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है ड्रॉप कैप हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स इंसर्ट मेन्यू का एक कमांड होता है ड्रॉप कैप, जहां से आप एमएस वर्ड में पैराग्राफ का पहला जो फर्स्ट अक्षर है वो काफी बड़ा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 21। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो नया पैराग्राफ या न्यू फाइल आप डालना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? न्यू फाइल की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो मेरे फ्रेंड्स क्या होती है? कंट्रोल के साथ में एन होती है। क्या होती है? कंट्रोल एन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी होती है, ये फ्रेंड्स किसकी होती है? कॉपी की होती है। कंट्रोल ओ होती है, ये फ्रेंड्स किसकी होती है? फाइल को ओपन करने की। और कंट्रोल एस होती है, किसकी होती है? सेव की होती है। आप इतना सा याद रखना ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो फ्रेंड्स यहां से आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो आप बोलेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू व रैम के बीच की गति बढ़ाने का कार्य करती है और सबसे तेज मेमोरी के रूप में कार्य करती है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा और लिख सकते हैं? यानी ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को कई बार मिटा भी सकते हैं और वापस पुनः लिख भी सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स कौन सी होती है? CDRW, WORM, DVD या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसके पीछे RW लगा हुआ होता है उसका मतलब ही क्या होता है? रीराइटेबल होता है। उसका मतलब ही क्या होता है? रीराइटेबल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CDRW। यानी CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और यहाँ पे RW का मतलब हो जाएगा रीराइटेबल। फ्रेंड्स यहाँ पे WORM का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। ये थोड़ा याद रख लेना, राइट वंस रीड मैनी। ये आप मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, राइट वंस और रीड मैनी यहाँ पे बिल्कुल इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन के सामने है, जो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट के रूप में आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, अभी आपके सामने नाम भी डाला था और आ भी गया। देखो डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो डीवीडी का पूरा नाम होता है, वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। तो ए और बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है? कौन सी मेमोरी? फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो फ्लैश मेमोरी के रूप में आप कौन सी मेमोरी देखेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रख लेना, पेन ड्राइव होती है। इस पेन ड्राइव को क्या बोलेंगे? फ्लैश मेमोरी आप कह सकते हैं।
बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सीडी का पूरा नाम है, तो फ्रेंड्स सीडी का पूरा नाम अभी मैंने बोला था क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है सीडी का पूरा नाम, कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। रैम का पूरा नाम है फ्रेंड्स, रैम का पूरा नाम बताना है। तो फ्रेंड्स रैम होती है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी का भाग होती है। रैम होती है, यह अस्थायी मेमोरी होती है। रैम कौन सी मेमोरी होती है, तो आप बोलेंगे रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ये कौन सी मेमोरी, आप बोलेंगे इसको अस्थायी मेमोरी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वर्ड रैप का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप अंडरलाइन कर दीजिए। वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स वर्ड रैप का अर्थ ये होता है कि जो यहाँ पे शब्दों, यहाँ पे आपको याद रखना है, जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को स्वत ही अगली लाइन में पहुंचाना कार्य किसका होता है, वर्ड रैप का होता है। जो जैसे आपकी लाइन पूरी हो जाती है, पूरी होते उसको, उस लाइन को अगली लाइन से शुरुआत करना, ये फ्रेंड्स किसका कार्य होता है, वर्ड रैप का कार्य होता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग चेक, और स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, तो आप वहां पे दबाना पड़ेगा आपको F7। यानी F7 से क्या कर सकते हैं, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। उससे पहले मैं बोल देता हूं कि अगर आपको एमएस वर्ड में F12 पूछे तो F12 एमएस वर्ड में किसकी शॉर्टकट की होती है, तो आप बोलेंगे सेव एज की होती है। किसकी होती है, सेव एज की होती है। F2 होती है, ये रीनेम की होती है। F2 होती है, ये किसकी होती है मेरे फ्रेंड्स, रीनेम की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। व्यू मेन्यू होता है, इस व्यू मेन्यू में एक ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट, और स्प्लिट का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स व्यू मेन्यू में स्प्लिट का कार्य होता है, एक विंडोज होता है, उस एक विंडोज को दो भागों में बांटना। यानी ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ एक विंडोज को दो भागों में बांटना, ये किसका कार्य होता है, आप बोलेंगे स्प्लिट ऑप्शन का कार्य होता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यानी एमएस वर्ड में किसका उपयोग करते हुए आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, तो आप याद रख लेना क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। तो प्रिंट करने से पूर्व देखना, प्रिंट पूर्वावलोकन, यानी आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट में प्रिंट प्रीव्यू कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है प्रिंट प्रीव्यू, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और कमेंट भी करते जाइए, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए फ्रेंड्स। और भी आपके सामने भी बहुत जल्द बड़ी बड़ी क्लासेज आने वाली हैं, जो फ्रेंड्स आपके एक एग्जाम के अंदर रामबाण की तरह कार्य करेगी वो क्लास। डॉक्यूमेंट को स्वत सही करने के लिए खाली जगह हम किसका उपयोग करते हैं, डॉक्यूमेंट को स्वत ही सही करने के लिए, डॉक्यूमेंट को स्वत ही सही करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे ऑटो करेक्ट फीचर्स। ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ क्या हो जाएगा, ऑटो करेक्ट फीचर्स, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग, यानी वाटरमार्क का प्रयोग कब किया जाता है। वाटरमार्क काफी ही इंपॉर्टेंट है, पेज लेआउट का ये कमांड होता है। इससे क्या होता है, तो किसी पृष्ठ के विषय वस्तु में पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट डालने के लिए फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ जो पृष्ठ होता है उसके विषय वस्तु के पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट आप अगर डालना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, वाटरमार्क का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। खाली जगह विषय स्लाइड है, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रण करती है। यानी ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए और काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसी विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए एक टाइटल
और टेक्स्ट के फॉर्मेट स्वरूप को नियंत्रण करती है। तो मास्टर, मेन, स्लाइड या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है मास्टर स्लाइड। क्या होता है? मास्टर स्लाइड। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला या जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप या डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप चाहते हैं मैं डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ो, तो डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल डी। यानी कंट्रोल डी से क्या कर सकते हो? तो आप बोल सकते हैं कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट स्लाइड डाल सकते हैं। यानी डुप्लीकेट स्लाइड डालने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो आप बोलेंगे कंट्रोल डी। और न्यू स्लाइड आपको बोले, अगर न्यू स्लाइड की बात करे कोई और न्यू स्लाइड की बात करते आपको याद रखना है कंट्रोल एम होती है। कंट्रोल एम यहाँ पे न्यू स्लाइड की यहाँ पे। हाँ फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। यानी आप चाहते हैं मैं स्लाइड प्रस्तुति में कोई विशेष प्रभाव डालूं तो उसको क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन या प्रेजेंट एनिमेशन। तो स्लाइड प्रस्तुति, ये आप देख लीजिए, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहा जाता है ट्रांजिशन, या फिर आप इसको स्लाइड ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन के सामने और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। यानी फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर के पेंटिंग हेतु किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट की पर प्रयुक्त करना, आपके द्वारा प्रयुक्त स्लाइड में पृष्ठभूमि रंग बदलना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना, लागू करना, ये कार्य किसका होता है? तो आप बोलेंगे फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। यानी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। थीम, नोट पेज व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू। यानी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स केवल टेक्स्ट को दर्शाता है मीन्स क्या हो जाएगा? नोट पेज व्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? थीम, नोट पेज व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है नोट पेज व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोट पेज व्यू। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे एस्केप कीज। यानी किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप बोलेंगे एस्केप की। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आज काफी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट को ज्यादा वरीयता दी गई है इस टॉपिक के अंदर, तो इसमें आप एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट को पूरी तरह से निचोड़ के रख देंगे ताकि एग्जाम में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। एमएस पावर पॉइंट में पेज क्या कहलाता है? यानी एमएस पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? सीट, स्लाइड, डॉक्यूमेंट या पेज? फ्रेंड्स आपको याद रखना है स्लाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है स्लाइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो गया लेकिन आप याद रख लेना, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांजिशन बोलेंगे। बढ़ेंगे आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? यानी अंडरलाइन कर दीजिए अब की बार, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। और मैंने कई बार बोला जब प्रिंटर के अंदर टोनर की बात हो तो टोनर की बात होते ही आपको याद रखना बात हो रही है लेजर प्रिंटर की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। डीपीआई का पूरा नाम बताइए। तो फ्रेंड्स डीपीआई होता है, डीपीआई का पूरा नाम होता है, ये होता है डॉट प्रति इंच होता है, डॉट पर इंच होता है।
जो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे डॉट प्रति इंच का उपयोग फ्रेंड्स आपको याद रखना है प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किया जाता है। नहीं डीपीआई क्या है तो आप बोलना ये होती है प्रिंटर की क्वालिटी, यानी प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई कौन सी है, डीपीआई है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी स्क्रीन के सामने महत्वपूर्ण है। मॉनिटर का रेजुलेशन मापने की इकाई है, यानी मॉनिटर होता है, इस मॉनिटर की रेजुलेशन होती है, रेजुलेशन के मापने की इकाई कौन सी है, तो आप बोलेंगे मॉनिटर की रेजुलेशन मापने वाली इकाई को कहा जाता है पिक्सल। फ्रेंड्स पिक्सल होता है। मॉनिटर की रेजुलेशन किस में मापी जाती है, तो आप बोलेंगे पिक्सल के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एलईडी का पूरा नाम बताइए। तो फ्रेंड्स एलईडी होती है, ये एक मॉनिटर का प्रकार होती है, और एलईडी का पूरा नाम होता है, वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, किस आउटपुट युक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी आउटपुट युक्ति है जिसका उपयोग बड़े पैमाने, यानी याद रख लेना बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कौन करेगा, तो आपको याद रखना प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हो, प्रोजेक्टर से तो आप बड़े पैमाने पे कुछ दिखा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के सेशन के अंदर आप इस वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप तुरंत पहचाने कि हाँ आपके एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक उपकरण जो टेलीफोन लाइनों पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, यानी क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है, आप सभी विद्यार्थी याद रख लेना। टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना है, तो वो करेगा फ्रेंड्स, कौन करेगा, मॉडेम करेगा। कौन करेगा, मॉडेम करेगा। इंटरनेट युक्ति होती है जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मॉडेम बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो रिफ्रेश होने वाली मेमोरी का आप याद रख लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनामिक रैम। क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। डायनामिक रैम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, यानी शुरुआत से वो अस्थायी मेमोरी होती है, तो कौन सी होती है, रैम होती है। कंप्यूटर की एकमात्र मेमोरी जो अस्थायी मेमोरी होती है, और जिसको कौन सी मेमोरी कहा जाता है, लाइट के ऊपर निर्भर होने की वजह से इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्काइप क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, और स्काइप का नाम याद रखना है। स्काइप आपको याद रखना है किसका उदाहरण, तो वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम है, एज ए सोशल नेटवर्किंग के रूप में कार्य करता है स्काइप। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है, यानी आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट की श्रेणी का है, तो फ्रेंड्स हेडफोन होता है, ट्रैकबॉल नहीं होता है, कीबोर्ड नहीं होता, वेबकैम, ये तीनों इनपुट है। ये तीनों जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है, ये आप याद रखना इनपुट है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेडफोन। क्या हो जाएगा, हेडफोन, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है, एक नई जो प्रेजेंटेशन होती है वो किसके द्वारा बनाई जा सकती है, तो फ्रेंड्स नई प्रेजेंटेशन बनने के लिए खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे एमएस वर्ड होता है। कौन सा, एमएस वर्ड। अगर आप याद रखना एमएस वर्ड यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको विन वर्ड से संबोधित किया जा सकता है, यानी विन वर्ड से इसको भी शस्त्र किया जा सकता है, तो आप याद रख लेना क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बन सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न
यहाँ पे याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजोल्यूशन आदि को किस ऑप्शन द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा कार्य करने के लिए आपको याद रखना है विंडोज मोबिलिटी सेंटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज मोबिलिटी सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे स्निपिंग टूल्स का। किसका उपयोग करेंगे, स्निपिंग टूल्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो विंडोज 10 के अंदर वेब ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप याद रख लेना विंडोज 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप याद रख लेना माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। और यही माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 7 में वगैरह किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। किस नाम से जाना जाता है, आप बोलेंगे वहां पे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो जो यहाँ पे फाइलें यूजर के द्वारा डिलीट की जाती है तो वो अस्थायी रूप से कहाँ पे सेव होती है, आप याद रख लेना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ रिसाइकल बिन। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन आज की सेशन के अंदर काफी महत्वपूर्ण है और सभी विद्यार्थी से मैं बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। यानी आप देखना फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर उदाहरण है। यानी वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स, गूगल, एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये दोनों यहाँ पे नहीं होंगे, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लिखो मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देना। गूगल क्रोम होता या क्रोम होता वो फ्रेंड्स वेब ब्राउजर के अंदर आ जाता। और फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण में इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी इनमें से कौन सी है। यानी टेलीफोन नेटवर्क तारों के माध्यम से जो डेटा प्रसारण करती है वो फ्रेंड्स जो केबल होती है इंटरनेट के लिए वो कौन सी हो जाएगी, डीएसएल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स, डीएसएल। यानी इसका पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। यानी ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण कौन सा नहीं है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, मेन फ्रेम या हाइब्रिड। तो फ्रेंड्स ये भी होता है बट मेन फ्रेम नहीं होता है, क्योंकि आकार भंडारण प्रदर्शन के आधार पर यह कंप्यूटर के वर्गीकरण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। 60 एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। 60 एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल एवं चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी यहाँ पे मदद करती है। तो जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा शेप स्टाइल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शेप स्टाइल। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एज इट इज वापिस देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को। 60 एलिमेंट की रूपरेखा, यहाँ पे याद रख लेना 60 एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, शेप आउटलाइन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, शेप आउटलाइन। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन करके मध्य अलाइन करता है।
यानी लेफ्ट साइड व राइट साइड दोनों ओर से मार्जिन मतलब देना, ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। और इसके शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल के साथ में क्या होती है, जे होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, कंट्रोल के साथ में क्या दबाना पड़ता है, जे दबाना पड़ता है जस्टिफाई के लिए। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना, अक्षरों के बीच में लाइन खींचना, यानी ये कार्य हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ स्ट्राइक थ्रू बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट जो भी यहाँ पे देख रहे हैं या देखा है आपने, आप इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतने मतलब यहाँ पे 100 क्वेश्चन को यहाँ पे काफी मेहनत के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, और इस वीडियो को रेस्पॉन्स देने में आप सभी लोग हमारी मदद करेंगे। आप सभी लोग अपने स्टेटस के ऊपर उसको लगाएंगे, और आपके संबंधित जो भी यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और भी अन्य ग्रुप्स बने हुए हैं उस ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि फ्रेंड्स हमारी मेहनत भी रंग लाए और आपके भी बने 90% से क्रॉस। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने है, हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर प्रदान करती है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा 65 का, और ये क्वेश्चन 66 सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पे हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलना, हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने के लिए कौन अवसर प्रदान करता है, तो ये फ्रेंड्स करता है रिसेंट। कौन करेगा, रिसेंट करेगा, यानी जो जो भी हमने हाल ही में यूज किए इनको रिसेंट के द्वारा दोबारा खोला जा सकता है। तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 आपके स्टूडेंट के सामने है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एंड्रॉइड होता है, आईओएस होता है, लिनक्स और विंडोज फोन। तो फ्रेंड्स लिनक्स होता है, ये मोबाइल का नहीं होता, यहाँ पे बात हो रही है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये तो किसका होता है, ये फ्रेंड पीसी का होता है, आप कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, एज ए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आएगा। जबकि एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज फोन ये तीनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में कह सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। फ्रेंड्स डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाएगी, तो फ्रेंड्स डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू कहलाती है वो डेटा लेबल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है डेटा लेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आज की टाइम में जो भी आप इस सेशन के अंदर है वो ज्यादा एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट से संबंधित है, यानी आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से निचोड़ रख देंगे, यानी एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट का जो भी क्वेश्चन बनेगा एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स मैक्रो क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन गया है, मैक्रो। तो मैक्रो क्या है फ्रेंड्स, एक छोटे प्रोग्राम होते हैं जहां से आप शॉर्टकट कीज भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीबीए द्वारा उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ इसका राइट आंसर। ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है, ये फ्रेंड्स निम्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा भी नहीं होती है। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स गूगल क्रोम होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, यहाँ पे सफारी भी होता है, बट कैस्पर इसका ये तो क्या है, एक एंटीवायरस है। ये तो फ्रेंड्स क्या है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये एंटीवायरस का उदाहरण है। फ्रेंड्स और भी हम और बड़ी बड़ी क्लास के साथ में आपको मिलेंगे, यानी आप देख लेना फ्रेंड्स, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और भी हम बताने जाएंगे। और फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम बनाएंगे जिसके अंदर से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आरएसआईटी के अंदर आपको आउट ऑफ लगे, यानी सारे के सारे क्वेश्चन वहां से ही दिखेंगे जो हमने मॉडल पेपर के अंदर डाले हैं। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम बताइए, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम बताइए। तो बीसीसी का पूरा नाम होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वे विद्यार्थी जो ग्राम सेवक व कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं कंप्यूटर विषय को मजबूत धार दूं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो उसके लिए भी रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें भी ये का यही सिलेबस है, यानी ये एक वीडियो देख के भी आप कांस्टेबल और ग्राम सेवक में काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आप बना हुआ देख पाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने नॉन वॉलेटाइल स्मृति है, यानी ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने के बाद में भी डेटा संग्रहित करती है। तो एस रैम नहीं होगा, डी रैम नहीं होगा, बट रोम हो जाएगा। रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये बिजली जाने के बाद में भी डेटा को बरकरार रखती है, जबकि रैम कौन सी है, वॉलेटाइल है। और एस रैम डी रैम दोनों रैम के ही प्रकार है।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स HTML फ्रेंड्स आप किसके द्वारा बनाएंगे, तो HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब बताइए। इंटरनेट शब्दावली होती है, उसमें IP का पूरा नाम क्या होता है, तो IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है, तो हेडर और फुटर विकल्प आप कहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो एक और भी फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो काफी सारे आएंगे आपकी स्क्रीन के सामने, और आप इस चैनल के माध्यम से अंतिम तक जुड़े रहना एग्जाम तक। फ्रेंड्स निश्चित ही आपको मतलब सबसे ज्यादा इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है, तो आपको याद रखना ये इंसर्ट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, इंसर्ट टैब के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट टैब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं, यानी आज कह सकते हैं कि जो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट उनको पूरी तरह से हमने निचोड़ दिया इस पेपर के अंदर, यानी इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट का एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब किस कमांड के द्वारा आप यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा कमांड है, एक साथ मेल भेजने की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स वो हो रही है मेल मर्ज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ENIAC का पूर्ण रूप। एक्चुअली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार बना था, हालांकि फ्रेंड्स आपके RSID सिलेबस में आपकी बार ये बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फुल फॉर्म के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है जहां पे डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, तो हार्ड डिस्क होती है, CDRW होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, बट CPU नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिख सकता है। CPU फ्रेंड्स हालांकि ऑल ओवर तो होता है, बट आपको याद रखना है स्पेशली संग्रहण युक्ति नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट को देखते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे सर्फिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सर्फिंग। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, सर्फिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, तो लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा होती है इसको इंटरनेट रिले चैट कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है इंटरनेट रिले चैट। फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आज के सेशन के अंदर है जो कहीं न कहीं आपके एग्जाम में RSIT में एग्जाम में बना हुआ है और अब की बार बनने की संभावना है। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ये इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट को ज्यादा वरीयता दी है। तो फ्रेंड्स जो भी अभी नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा उसमें पूरी तरह से जो आगे वाले टॉपिक है उनके बारे में बन के आएगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो का भी आप अवश्य देखना। फ्रेंड्स 1 से 2 वीडियो में आप पूरी तरह से RSIT के अंदर एकदम 100% बना पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 81, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे बड़ा व सबसे छोटा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा 8 होता है, सबसे बड़ा 72। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर 72 से बड़ा करना तो ग्रो फॉन्ट और 8 से कम करना तो श्रिंक फॉन्ट का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है, बट सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। ये किसका प्रकार है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ये तो किसका प्रकार है, फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है, फॉन्ट
इफेक्ट का प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बायां से आप याद रख लेना, बायां से आप याद रखना। बायां पूछे तो बैक स्पेस करना, बायां पूछे तो कौन सा करेंगे? बैक स्पेस। और अगर आपको दायां पूछता तो दायां के लिए क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। फ्रेंड्स ये कब कार्य होता है? जब आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है कि जब आप यूजर एक माउस ले जाता है तो वो हैंड के आकार का हो जाता है अगर आपने उसमें क्या किया है? हाइपरलिंक डाला है। क्या डाला है? हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी एमएस वर्ड 2010 का जो डिफॉल्ट व्यू होता है, डॉक्यूमेंट किस मोड में दिखाई देगा डिफॉल्ट टाइप से? तो आप याद रख लेना वो कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेल हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड, सेल यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है। कितनी होती है? 3 सीट होती है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ 3, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? तो एक्सेल की टर्म कौन सी नहीं होती है? एक्सेल में सेल होता है, रो होता है, कॉलम होता है, बट डॉक्यूमेंट नहीं होता। डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? एमएस वर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? एमएस वर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। डेटा को सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। यानी ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है। डेटा को सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे करेगा फ्रेंड्स? चार्ट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है चार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग सूचना को हॉरिजेंटली और वर्टिकली कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। फ्रेंड्स सूचना जो होती है उसको पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो यहाँ पे होती है लाइनें, वो फ्रेंड्स किसका निर्माण कर रही है? टेबल का निर्माण कर रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सीट मत करना, यहाँ पे क्या करेंगे? डी करेंगे। यानी आप याद रख लेना, आसानी से पढ़ने के लिए हम टेबल का ही उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम करेंगे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, जिसमें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट को निचोड़ के रख दिया। इससे बार आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से नहीं बन सकता। फ्रेंड्स और भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम और भी नई वीडियोज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उन वीडियो को आप अवश्य देखना। किसका उपयोग करके आप विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल्ड नहीं कर सकते? अनइंस्टॉल्ड नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडो स्टोर से कर सकते हैं, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से कर सकते हैं, बट वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज में यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? विंडोज में यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार है कौन कौन से? तो आप बोलेंगे एक तो होता है स्टैंडर्ड, एक तो क्या होता है फ्रेंड्स? एक तो होता है स्टैंडर्ड होता है, और दूसरा होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से कनेक्ट या जोड़ने के लिए किस केबल की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स HDMI से जोड़ सकते हैं, VGA से भी जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स कहीं की क्वेश्चन ये एक बार वापिस है तो आपको याद रखना एस्केप कुंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्केप कुंजी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आप याद रख लेना, VLC मीडिया प्लेयर होता है, एडोब रीडर होता है, फोटोशॉप होता है, बट ये विंडोज एक्सपी होता है। ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन नहीं है। कौन सा है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। सूचना का सुपर हाईवे क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रास्ता खोजने के लिए तो हम किसका उपयोग करते हैं? गूगल मैप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन के सामने, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा, वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा क्या प्रदर्शित करती है? शब्द की स्पेलिंग में अशुद्धि, शब्द के लाइन में व्याकरण की अशुद्धि, शब्द एड्रेस का गलत होना, या उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स शब्द या लाइन में व्याकरण अशुद्धि, या फिर क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करेंट यहाँ पे कमेंट करेंगे। यानी शब्द की स्पेलिंग में अशुद्धि, यानी ये कह सकते हो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि को जाना जाता है। यानी ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, सॉरी, रेगुलर, ये जो भी है ये फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। किसके प्रकार है? फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। और फ्रेंड्स इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, यानी 100वां क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनी फाइल होती है उसको फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्प्रेडशीट। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन सा प्रोग्राम बोलेंगे? तो एक्सेल होता है, उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण यहाँ पे 100 क्वेश्चन, यानी वो 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कहीं न कहीं आपको रामबाण की तरह यहाँ पे काम करेंगे। फ्रेंड्स आपको उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स आपके सामने जो वीडियो है फ्रेंड्स ये आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपसे बोल देता हूँ कि हम बहुत ही जल्द आपके सामने एक बहुत बड़ी क्लास लेके आएंगे, और जिस क्लास का उद्देश्य होगा वे सारे के सारे क्वेश्चन उसमें डालना जो आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपके सामने लेके आएंगे एक बहुत बड़ा यहाँ पे वीडियो, और उस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में RSIT पर अंतिम बार, और फ्रेंड्स आपका बेड़ा होगा 90 से पार। फ्रेंड्स इसी जोश और जुनून के साथ में मिलेंगे और भी रात वाली 9 बजे वाली लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को होने वाले RSIT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।